एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपने एक चीज नोटिस की है कि जो चीज जितनी ही सरल होती है, जितनी ही सीधी होती है, जिसको दुनिया बहुत कमजोर समझती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है एक्चुअली देखा जाए अंदर से। तो अगर आप भी इसी में के हैं कि बड़े सरल स्वभाव के हैं, सीधे स्वभाव के हैं, दुनिया में आपको सभी लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है, लेकिन आप कभी अपने आप के अंदर झांक के देखिएगा, आप स्ट्रांग बहुत हैं अंदर से। आप बहुत सारी ऐसी चीजों को अपने मन में दबा के रखे होंगे जिसको आपने सोचा होगा कि कभी नहीं इसको बाहर करना है, या मैं अपने आप को संभाल लूंगा ऐसे सिचुएशन में भी। तो आपने किया होगा वो काम, यानी कि आप अंदर से मजबूत हैं। बस आप लोगों की बातों को सुन के घबरा जाते हैं और अपने आप को मान लिए कि आप वीक हैं। अच्छा, बात मैं करूं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सरल और सीधी की मैं बात करूं, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, और आप लोग भी जानते होंगे कि जैसे पानी होता है ना, पानी, हमें पानी की तरह बनना चाहिए। आप कहीं से भी देखेंगे कि पानी ऐसी चीज है कि अपना रास्ता बना ही लेती है। अब बीच में कितने भी बड़े बड़े पत्थर आए, कोई नदी निकलती है, मान लीजिए कोई पानी की धारा आ रही है अगर पहाड़ों पर से, ऊपर से, तो बीच में कितने भी बड़े बड़े चट्टान आए या कुछ भी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। उसको जहां जाना है वो जाएगी, वो यहाँ से नहीं तो यहाँ से रास्ता बनाएगी, कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता बना लेगी। अच्छा, ये होता कैसे है? पानी आप देख रहे हैं कितना तरल, ठीक है, कितना सरल, और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर कितनी ज्यादा है, लचीलापन, ठीक है, जिस बर्तन में रखिए उसी के अनुसार वो आकार ले लेती है। तो कहीं ना कहीं से अगर जीवन में हम ये चीज अपने लाए, कठिन तो है, माना कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, करना कठिन है, लेकिन अगर आप सोचिए कि उसका हम लेश मात्र भी थोड़ा सा भी अपने अंदर लेके आए, कि हम बनने की कोशिश करें कि जैसे सिचुएशन है, अगर अपने आप को उसी हिसाब से हम ढाल लें, है ना, और हमें जो करना है उसके लिए हम तत्पर रहें, कोई हमें रोके ना, चाहे कितने भी बड़ी से बड़ी चीजें हो जाए, तो क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? पानी की तरह हम नहीं आगे बढ़ेंगे। और पानी वैसे तो बड़ी सरल है, ठीक है, कोई भी उसमें घुस जाता है, पैर धो के चला जाएगा, हाथ धो के चला जाएगा, कुछ भी है, चलो ठीक है, पानी तो इंसान अब लेकिन ये भी बात है, उसके बिना इंसान जिंदा भी नहीं रहता, उसका महत्व कितना ज्यादा है। चलिए ठीक है, तब भी इंसान वैल्यू नहीं करता है। लेकिन उसके बाद जब इसका रौद्र रूप आता है, जब अभी देखिए बाढ़ का सीजन है, कहीं कहीं गंगा नदी का या और किसी का रौद्र रूप जो देखने को मिल रहा है, तो तबाही ही आती है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान बड़ा सरल है, सीधा है, तो उसके अंदर वो कुछ कर नहीं सकता है। जब अपने पे आता है वो इंसान, अपने आपे को खो देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल लेकिन हमें ये रौद्र रूप लाने की जरूरत ही क्या है भाई? सीधे सरल तरीके से हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ानी है। अगर ऐसे हो जाए तो फिर हमें अपना टेम्पर हाई करने की क्या जरूरत है? तो वही चीज है कि पानी की तरह बनना सीखिए, जैसे सिचुएशन हो अपने आप को ढालिए, रास्ता बनाइए, रोकने वाले हजार लोग आएंगे। आप जानते हैं क्या है, इस दुनिया का एक रूल है, मैंने तो ये चीज माइंड की है, अपने जीवन से मैंने सीखा है, ये रूल है, और ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को अब मैं देख रही हूँ कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ना, कुछ अलग करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके खानदान में कोई काम वो नहीं करता आ रहा है, आप थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है कोई अलग टैलेंट हो, बाकी घर के औरतें या बाकी लोग नहीं किए, आप कर पा रहे हैं। समाज में थोड़ा सा आप अलग काम कर रहे हैं, हट के अच्छा काम कर रहे हैं, बुरी काम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिना बताए बिना जाने इतने सारे लोग विपरीत कहते हैं ना कि आपके विपरीत खड़े हो जाएंगे, विरोधी तैयार हो जाएंगे, कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने किया ही क्या है, आप कर ही क्या रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये चीजें अब मैं जान गई हूँ कि ये एक मतलब जेन्युइन सी बात है, कि ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इसको नहीं लेनी है अब, क्योंकि ये होती ही है कि आप जरा सा भी कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे समाज में, तो समाज को ना कुछ अलग बर्दाश्त नहीं होता शुरू में। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वो चाहते हैं कि सर्वे सर्वा पहले बात तो वो रहे, और जो चीज चली आ रही है उसको कोई बदलने का प्रयास न करे, इसलिए वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो इंसान अपने आप को बदल लेता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, वो इंसान सफल है, सक्सेस है। उसको संघर्ष तो रहेगा जीवन में, हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा भाई, जीव जंतु भी संघर्ष करते हैं जब तक उनकी सांसें रहती हैं, हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं कुछ तो दो वक्त की रोटी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो ड्यूटी करने जाते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं या कोई भी करता है, ये संघर्ष नहीं तो क्या है? आप सुबह निकलते हैं, कितनी मेहनत से वहां पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, तब जाके पैसे आते हैं, ऐसे थोड़ी ना आते हैं। या मैं यूट्यूब की बात करूं, मैं कहीं की भी बात करूं, आप लोग भी हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बस इसी के लिए तो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये चीजें रहेंगी, लेकिन बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को पीछे कर ले, मान लें कि हम नहीं कुछ कर सकते, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब क्यों है। ये सब बातें दिमाग से निकालिए, ये आम बात है, एकदम से इसको एकदम लाइट वे में लेने की जरूरत है। हाँ, आपको ज्यादा सीरियस किसके लिए होना है? अपने लिए होइए, अपने आप को सीरियसली लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने लिया नहीं अपने आप को सीरियसली, आपने सीरियसली किसी और को लिया।
ऐसे लोगों के लिए जिसका मतलब आज जिसकी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके आंसुओं की वैल्यू नहीं है, आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, उस इंसान को आपके काम से मतलब है। आप क्या कर रहे हैं अंदर से, कितने टूटे हुए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग होते हैं परिवार में। तो फिर आपको अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लिए जीना पड़ेगा, संघर्ष अपने लिए करना पड़ेगा, अपना साथ देना पड़ेगा, कोई दे या नहीं दे। तो बस इसी तरह से है, पानी की तरह अपने आप को बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मैं भी तो देखिए अभी संघर्ष कर ही रही हूँ और अंत तक चलता रहेगा। ये संघर्ष सभी लोग करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी की बात अगर कर लें, हर इंसान मेहनत करता है तभी पैसे आते हैं या फिर वो अपने घर को चला पाता है, जीवन जी पाता है। तो वही बात है कि चलिए कुछ मिलके अच्छा करें, अपने जीवन को बनाएं। क्यों उदास बैठना है, क्यों रोना धोना है, ठीक है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन अपना खत्म हो रहा है और एक टाइम के बाद सारी सिचुएशन बदल जाएगी। जो आपके जीवन बड़ा कष्ट लग रहा है, अभी आप बैठ के अकेले में हो सकता है रो रहे होंगे, बहुत तकलीफ हो रही होगी, आपको क्या लगता है कि ये हमेशा चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। कुछ महीनों के बाद, मैं कहती हूँ साल ले लीजिए, 6-7 महीने ले लीजिए, चीजें बदल जाएंगी। जिसकी वजह से आप परेशान है या जो चीज हुई वो चीजें कहाँ की कहाँ चली जाएंगी, लेकिन वक्त तो आपका बर्बाद हुआ, जीवन तो आपका बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए समझदारी से काम कीजिए। कह रहा है ना कि मैंने बताया भी था कि मैंने एक बाउंड्री खींची है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, काम नहीं रुकना चाहिए। ये सब तो होता जाता रहता है, बस ऐसे ही मान लीजिए, ये सब तो होता जाता रहता है। आज चीजें ऐसी हैं, कल दूसरी तरह से हो जाएंगी। परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो बस कर्म करिए, क्योंकि कर्म प्रधान युग है ये कलयुग जो है, कर्म प्रधान युग है। जितना ही कर्म करेंगे उतना ही मिलेगा आपको फल, और जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और बाद में नहीं मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, किसी का भी हुआ, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं एकदम से बेफिक्र रहिए, कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ दिक्कतें होंगी, पूर्व जन्म का कोई कर्म है उसको कट जाने दीजिए, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।